आनंद लाइफ। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित। जीवन आनंदपूर्ण तब होगा जब हम ये पहचानें कि जीवन में हम जिस योग्य हैं उसी को प्राप्त करने का प्रयास करें, पहली बात। दूसरी बात, थोड़ा और प्रयास करके हम कुछ ऊपर प्राप्त करने का प्रयास करें तो थोड़ा आनंद कम होगा, आपका परिश्रम बढ़ जाएगा, लाइफ के सुख छिन जाएंगे, आनंद की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि आपको मेहनत करना है। छात्र जीवन इसी प्रकार का है। ज़्यादा आनंद अनुभव करने लगेंगे तो पढ़ाई नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसा लक्ष्य चुन लिया जिस लक्ष्य के लिए, जिसे कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में कि जीना हराम हो गया, जिंदगी मुश्किल हो गई, दुश्वार हो गई, तो सुख, आनंद, भविष्य सब चला जाता है। हालांकि महापुरुष और बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ ऐसे ही बने हैं जिन्होंने वो लक्ष्य चुन लिया जो कोई सोचता भी नहीं था। एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का बेटा क्या सोच सकता था कि वो मुख्यमंत्री बनेगा, वो बना ही रहेगा। आप सब जानते होंगे कि किसकी बात कर रहा हूं मैं। या कोई निहायत गरीब घर का बच्चा कभी सोचता था कि वो भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। अगर सब ऐसे ही सोचने लगें कि मुझे वो लक्ष्य नहीं रखने हैं जो हम प्राप्त नहीं कर सकते, तो फिर वो महापुरुष, बड़े पॉलिटिशियन, बड़े उद्योगपति या बड़े अधिकारी कैसे बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। लेकिन मैं जब कहता हूं कि अपने आप को पहचानिए कि आप उस योग्य हैं कि नहीं, तो मैं ये नहीं कहता कि आपका ब्रेन इस योग्य नहीं है कि आप आईएएस पीसीएस नहीं बन सकते। भाई, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं नहीं जानता कैसे बनते हैं लोग। मैं महापुरुष नहीं हूं, मैं नहीं जानता मदर टेरेसा कैसे बनती है। उसका कोई कोर्स नहीं होता, कोई सिलेबस नहीं है। ना पॉलिटिशियन का कोई सिलेबस है। टाटा बिरला कोई कैसे बनता है, इसका कोई सिलेबस नहीं है। लेकिन आईएएस का सिलेबस है, पीसीएस का सिलेबस है। जीवन में अगर आपको आनंदपूर्ण ढंग से रहना है तो सुखों का त्याग करना पड़ता है। पहली बात तो ये, अपने को पहचानिए। जब मैं कहता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई डफर हैं या आप में अकल नहीं है या आप कम बुद्धिमान हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक बात है, अगर आपका मन नहीं लगता पढ़ने में, अगर आप बैठ के जम के पढ़ नहीं सकते, अगर आपको कोई विषय चाहे जितना समझने का आप प्रयास करें, तमाम किताबों से पढ़ें, किसी भी कक्षा में पढ़ें, फिर भी समझ में नहीं आता, आप बार बार पढ़ लेते हैं फिर भी आपको याद नहीं रहता, ऐसी स्थिति में अपने को समझ जाना चाहिए कि मेरे बस का नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। ये जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं, इन्होंने लोगों को बहुत भ्रम में डाला हुआ है कि लोग इस भ्रम में रहते हैं कि हम तुक्का मार के निकल जाएंगे, अंदाजे से फ्लूक मार के निकल जाएंगे। आईएएस पीसीएस एग्ज़ाम कम से कम ऐसे नहीं, बाकी बारे में सोचता हूँ वो भी ऐसे नहीं होंगे, लेकिन मुझे उनका अनुभव नहीं, छोटे परीक्षाओं का मुझे अनुभव नहीं है। लेकिन ये परीक्षाएं ऐसी हैं कि आप तभी अपने को मानिए कि आप इसके लायक नहीं हैं कि जब आप में ये सब कमियां हों। आप कंसंट्रेट ही नहीं कर सकते, आपका मन भटक भटक जाता है, तो इसको मैं कुछ नहीं कर सकता। आप चाहे जिस बैच में एडमिशन ले लें, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं आपका मन लगा दूं। इसलिए अपने को पहचानिए। क्या आपकी परिस्थितियां ऐसी हैं, मान लो आपका मन तो बहुत लगता है पढ़ने में, लेकिन क्या आपकी परिस्थितियां ऐसी हैं कि आप पढ़ पाते हैं? अगर नहीं है बेटा, तो एग्जामिनर को इससे कोई मतलब नहीं है कि आपकी परिस्थितियां अच्छी हैं नहीं। उसे एक ही बात से मतलब है कि जो क्वेश्चन किया गया उसका आंसर आप दे रहे हैं या नहीं, सही दे रहे हैं कि नहीं, उसे सिर्फ इस बात से मतलब है। तो इसलिए ये सोचिए कि ना परिस्थितियों से एग्जामिनर को मतलब है, ना आपकी बुद्धि लब्धि से यानी आईक्यू से मतलब है, ना ईक्यू से मतलब है, किसी चीज़ से मतलब नहीं है, उसे केवल करेक्ट आंसर से मतलब है। तो अपने आप को पहचानिए। ज़िंदगी स्पॉइल करने से कोई लाभ नहीं है। बरसों बरस अगर हो जाते हैं और आप एक ही सब्जेक्ट पर पढ़े हुए हैं, एक ही चीज़ को आप महीनों रखे रहते हैं किताब में, एक ही चैप्टर आपके समझ में नहीं आता है, तो बेटा आनंद लाइफ तो नहीं आने की है।
ये है कि आप पेरेंट्स को बेवकूफ़ बना रहे हैं, अपने को बेवकूफ़ बना रहे हैं। पेरेंट्स तो बनते रहेंगे बेचारे, बच्चे तो बनाते ही रहे हमेशा सदियों से। तो लेकिन आप अपने को तो ना बनाइए, भविष्य आपके सामने है, जीवन आपके सामने है, अपने आप को रियलाइज़ करिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई बुद्धिहीन प्राणी हैं, लेकिन आप जैसे भी प्राणी हैं, क्या आईएएस के लिए ज़रूरी मेहनत आप कर रहे हैं? क्या आईएएस के लिए ज़रूरी वो इंटेलेक्ट आपके अंदर है कि जो आप पढ़ते हैं वो खट से आपको याद हो जाता है, समझ में आ जाता है? अगर आप इंटरनेट पर कोई नई चीज़ देखते हैं तो आपको एकदम से आप रिलेट कर लेते हैं कि आपको समझ में आ जाता है कि मुझे याद हो जाएगा। ये पहचानिए। आनंदपूर्ण जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने को पहचान के लक्ष्य निर्धारित करें, है ना? आजकल आईएएस पीसीएस एग्ज़ाम देना एक राष्ट्रीय हॉबी बन गई है, हर कोई देता है और अपना जीवन बर्बाद करते हैं बहुत सारे लोग। एक बार अपने को पहचानिए, बहुत ज़रूरी है। मैंने सिवाग आईएएस चैनल पर एक बार बताया भी था कि ये टेस्ट हैं, इन टेस्ट से आप देखिए कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अनावश्यक ये मकड़ी वकड़ी कहानी बेकार है कि वो 7 बार उछलती रही तब उसके बाद ये हो गया। जो लोग ऐसा करते हैं वो वास्तव में बहुत बुद्धिमान होते हैं, बड़े मेहनती होते हैं। किसी वजह से वो नहीं करते हैं तो वो कई प्रयास में कर लेते हैं, अनेक प्रयासों में पास हो जाते हैं। लेकिन एग्जैक्टली कम से कम उनके अंदर वो लगन तो। अब आप हर साल आप मेहनत ही नहीं करेंगे और आप कहें कि मैं वो मकड़ी हूँ कि 7वीं बार में जाला पार किया उसने, ऐसी मकड़ियाँ नहीं पाई जाती। थैंक यू।